गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी लोग का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पर आप लोग को हमेशा कुछ न कुछ नया और छोटे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज चलते हैं कुछ नए टॉपिक की तरफ, जो कि बिल्कुल आज से नया होगा और ये आपके एग्ज़ाम में भी काफ़ी अच्छी भूमिका अदा करता है। जब आप लोग एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें हर पार्ट में ये आता है जिसका नाम है वर्ब। वर्ब देखिए, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये चौथा पार्ट है। ये वर्ब पार्ट 1। वर्ब पार्ट 1, जैसा कि नाम ही है पार्ट 1, तो आप सबको पता होगा कि एकदम बेसिक से लेकर के चलेंगे, बेसिक टू एडवांस। मेरा मकसद ही होता है कि शुरू से लेकर अंत तक सब आपको एक एक चीज़ करके पढ़ाया जाए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आइए चलते हैं इसी वर्ब की तरफ। तो जिनको वर्ब के डेफिनेशन तक नहीं पता है मेरे बच्चों, वो लोग भी जान लें कि वर्ब होता क्या है। ये वर्ब होता है किसी भी एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जब भी किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करना होगा तो आप कहेंगे वर्ब है। जैसे बोलना हो ही प्लेज क्रिकेट, ही कम्स टू मी, ही इज़ गोइंग, ही हैज़ डन हिज वर्क। तो ऐसे वर्ब हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करना होगा तो भी कहेंगे ये वर्ब है। पोजीशन को, किसी पोजीशन को रिप्रेजेंट करना हो तो भी ये वर्ब होगा। स्टेट, एक्शन, स्टेट, पोजीशन। पोजीशन का अर्थ तो आप लोग जानते होंगे, पोजीशन क्या होता है। पोजीशन वह स्थिति होती है जब किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसको बोलते हैं पोजीशन। मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव ए मार्कर। मेरे पास 2 भाई हैं, आई हैव 2 ब्रदर्स। ये क्या है? पोजीशन है। स्टेट क्या बताता है? किसी चीज़ की अवस्था। जैसे ही बिकेम सैड, वह दुखी हो गया। वह क्या हो गया? दुखी हो गया। तो ऐसे देख रहे होंगे, एक्शन बताएगा, पोजीशन बताएगा, स्टेट बताएगा, पोजीशन बताएगा। इसी तरह से मूवमेंट बताता है और भी बहुत सारे फीलिंग्स को बताएगा, हमारे इमोशंस को बताएगा। हमारी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, एटसेट्रा। यानी कोई भी ऐसा वर्ड जो हमारे एक्शन, स्टेट, पोजीशन, इमोशंस और फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, वह वर्ब कहलाता है। सो यू कैन डिफाइन ए वर्ब एज ए वर्ब इज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच विच डिफाइंस एन एक्शन, state, possession, emotions or feelings. Simply you can know the definition, but let us understand these things with some examples. जैसे दिया है, he is an engineer. he is an engineer. आप देख रहे होंगे यहाँ पे he है, उसके बाद is है। he is an engineer। यहाँ पे he क्या है? he आपका एक सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट है। और अगर हम ही इज को हटा दें, ही एन इंजीनियर, तो आपको एकदम अर्थ इसका क्लियर ही नहीं होगा। तो याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस का जो लाइफ एंड सोल होता है, प्राण होता है, उसकी जान होती है, वो वर्ब होता है। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस न बन सकता है, न कोई माई का लाल बना सकता है कोई सेंटेंस। सेंटेंस नहीं बन सकता, फ्रेज बन सकता है, आपका एक वर्ड लिख सकते हैं आप, लेकिन आप सेंटेंस नहीं बना सकते। यहाँ तक कि एक क्लॉज भी नहीं बन सकता। तो वर्ब बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वर्ब। तो ही इज़ एन इंजीनियर, इज यहाँ पे क्या है? वर्ब है। इंजीनियर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है।
ये जो वाक्य को कंप्लीट करता है। तो सब्जेक्ट और वर्ब, इस जो कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने के लिए जो वर्ब का यूज़ किया गया है, जिस वर्ड का यूज़ किया गया वो वर्ब है। इसी को लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि लिंक कर रहा है सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को। सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने वाले वर्ब को ही लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। इसके टाइप्स में हम आएंगे एक एक करके। फिलहाल अभी ये जान लीजिए कि वर्ब कैसे हम पहचानें। जैसे दिया है राकेश वर्क्स इन द फील्ड। राकेश काम करता है, राकेश सब्जेक्ट है और कुछ करता है, कहाँ करता है, फील्ड में काम करता है। फील्ड यहाँ पे आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया, वर्क्स आपका जो है वर्ब हो गया। बिना सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आता है और बिना वर्ब के हम सेंटेंस नहीं बना सकते, जैसा कि मैंने आपको बताया है। जिसे दिया है आई लव माई फैमिली। आई लव माई फैमिली। आई लव, मैं प्यार करता हूँ किससे, अपनी फैमिली से, अपने परिवार से। यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, लव वर्ब है, ये हमारे इमोशंस को दिखा रहा है। इसमें एक्शन नहीं है कि लव करने का कोई एक्शन दिखाया जाए, तो ये एक अवस्था है, फीलिंग है, इमोशंस हैं। और फैमिली क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। आई लव माई फैमिली, तो लव यहाँ पे क्या है, वर्ब है। जैसे अगर एक सेंटेंस में ए काऊ ईट्स ग्रास, देख रहे हो यहाँ पे काऊ जो है आपका, ये काऊ आपका सब्जेक्ट हो गया, ग्रास ऑब्जेक्ट हो गया, ईट्स क्या है, वर्ब है। ये वर्ब क्या खाती है, घास खाती है। व्हाट का जो जवाब आता है ऑब्जेक्ट होता है। तो ये देख रहे होंगे यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब तो आना अनिवार्य है, उसके बाद चाहे जो आ जाए, चाहे ऑब्जेक्ट आए, चाहे कॉम्प्लीमेंट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट आता है। जैसे अगर हम कहें इट रेनिंग हैविली, इट रेनिंग हैविली, तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो कि रेनिंग तो हो रही है, बारिश तो हो रही है, हो रही थी कि हो रही है कि हो रही होगी। तो बिना इसके हेल्पिंग वर्ब के इसका टाइम नहीं पता चलता है। तो इट इज़ रेनिंग हैविली मतलब प्रेजेंट टाइम में अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो यहाँ पे एक ई क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका मेन वर्ब है। इस तरह से इट इज़ रेनिंग भी एक क्या हुआ, इट इज़ रेनिंग भी आपका एक वर्ब हो गया। तो वर्ब क्या है, आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी वर्ब का, किसी सेंटेंस का। सेंटेंस की वजह से ही, किसी सेंटेंस की वजह से ही हम एक स्पीच बनाएंगे, पैराग्राफ बनाएंगे। पैराग्राफ की वजह से हमारी स्पीच होती है, और स्पीच की वजह से ही हमारे लंबे लंबे एसेज होते हैं, टॉपिक्स होती हैं, किताबें लिखी जाती हैं। बिना वर्ब के आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, वर्ब इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये तो हुआ आपकी बेसिक चीज़ें, कैसे हम वर्ब को जानते हैं। जैसे हमने कहा शी हैज़ 2 siblings, उसके पास 2 भाई बहन है। तो हैज़ क्या बता रहा है, यहाँ पे पोजीशन बता रहा है। ये जो आपका है ये पोजीशन बता रहा है। यहाँ पे इज़ क्या, इज़ रेनिंग, इज़ हेल्पिंग वर्ब, रेनिंग एक्शन बता रहा है, बारिश होने का एक्शन कर रहा है। इट इज़ रेनिंग हैविली। शी हैज़ 2 brothers, जिसे दिया है आई बिलोंग टू दिस सिटी। आई बिलोंग टू दिस सिटी, ये बिलोंग शब्द क्या करता है, किसी से संबंध जोड़ता है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं उसे बोलते हैं आई बिलोंग टू गाजीपुर, आई बिलोंग टू वाराणसी। मेरे प्यारे बच्चों, इसको कभी मत बोलिएगा, क्योंकि ये उस शब्द जो यहाँ पे गलत होता है। आई बिलोंग टू दिस सिटी गलत है, आई लिव इन दिस सिटी। आप इसको बोलेंगे आई लिव इन दिस सिटी, आई बिलोंग टू दिस सिटी ना बोलें, अदरवाइज ये गलत होता है। अक्सर लोग बोलते हैं
he expired yesterday. ही एक्सपायर्ड यस्टरडे, तो यहाँ पे देख रहे होंगे ही एक्सपायर्ड यस्टरडे, वो कल ही मर गए। अक्सर लोग यही बोलते हैं, आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है। अगर एग्ज़ाम देने में गलत बोलेंगे तो गलती हो जाएगी। स्पोकन में चल गया, लोग समझ जाते हैं। ज़्यादातर हमारे इंडिया में क्या होते हैं ना कि जो इंग्लिश सुनने में अच्छी लगती है वही इंग्लिश सही मानते हैं लोग। तो ही एक्सपायर्ड यस्टरडे गलत है। एक्सपायर तो वो करता है ना जिसकी कोई डेट होती है, कोई तारीख होती है। यहाँ लिखेंगे ही डाइड यस्टरडे, ही या ही पास्ड अवे, ही पास्ड अवे। या तो आप लगाइए ही डाइड यस्टरडे या ही पास्ड अवे यस्टरडे। ही एक्सपायर्ड यस्टरडे मत बोलिएगा, अदरवाइज़ ये जो आपका गलत है। किसी तरह से देखिए बिलोंग नहीं लगाते हैं किसी जगह पे रहने के लिए। ये कह सकते हैं अब आई हेल्प फ्रॉम दिस सिटी, आई लिव इन दिस सिटी, आई एम फ्रॉम दिस सिटी। ऐसे ही एक्सपायर्ड जो तो कहते हैं ना कि सो एंड सो, अरे फलाने आज ही मर गए, तो उनके तो सो एंड सो एक्सपायर्ड टुडे। तो ये गलत है सेंटेंस पूरी तरह से। जहाँ पे एक्सपायर होता है उस पर डेट लिखा रहता है। अगर आप दवा भी लेते हैं तो उस पर लिखा रहता है एक्सपायरी डेट। कोई सामान भी खरीदते हैं उस पर लिखा रहता है एक्सपायरी डेट। क्या किसी इंसान पे लिखा रहता है एक्सपायरी डेट? नहीं। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, अगर उनका जगह गलत हो जाए तो आप वहाँ पे तुरंत जो है सेंटेंस को गलत बना देते हैं। इसलिए वर्ब का भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में। कौन सा वर्ब कहाँ लगेगा, कौन सा वर्ब किस जगह। जैसे एक वर्ड है मोलेस्ट, मोलेस्ट माने छेड़खानी करना। एक होता है टीज़, एक होता है पेस्टर। सबका मतलब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। हेकल, नैग, इरिटेट, एनॉय, सबका मतलब तंग करना होता है। लेकिन अगर हम क्लोज टेस्ट का एग्ज़ाम देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उसमें वर्ब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये वर्ब ही बताता है कि किसको कहाँ पे यूज़ करना है, कौन सा वर्ब कहाँ एग्ज़ाम में आएगा, कौन से सेंटेंस में फिट होगा। तो क्लोज टेस्ट में वर्ब का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए वर्ब के चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, एक एक चीज़ को देख करके आप लोग करेंगे तब तो आप लोग कर पाएंगे, वरना आपका सेंटेंस पूरी तरह से गलत हो जाएगा। अब आइए चलते हैं कुछ वर्ब को पहचानने के लिए हम कैसे देखते हैं कि वर्ब ये है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जनरली किसी ये जो वर्ड हो, अगर उस वर्ड के अंत में FY लगा हो तो वर्ब हो जाता है। जैसे हमने कहा BEAUTY, ब्यूटी। अगर इसी ब्यूटी को हमें बनाना हो वर्ब तो क्या करेंगे, ये ब्यूटी यहाँ पे TY लगाती है, नाउन है, जैसे कि मैंने नाउन के चैप्टर में पढ़ाया आप लोग को। अगर इसी को लिखते हैं BEAUTY, ब्यूटी, फिर फाई, ये आपका ये जो ब्यूटीफाई है, ये ब्यूटीफाई, BEAUTIFY, ब्यूटीफाई, एग्जाम्पलीफाई, क्लैरिफाई। तो जहाँ पे FY लास्ट में आ जाए वो जान लीजिए कि वो वर्ब ही होता है और कुछ नहीं होता है। और जैसे अगर हम कहें मेमोराइज, मेस्मराइज, यहाँ दो वर्ड लिखे हैं देख रहे होंगे, मेमोराइज, मेमोराइज, मेमोरी में रखना, तो मेमोराइज करना RISE है। तो यहाँ पे ISE अगर आपको दिखाई दे रहा हो, IZE आपको दिखाई दे रहा हो, तो ये भी कहेंगे वर्ब है। ये भी वर्ब है आपका और ये भी वर्ब है। तो जिस वर्ड के लास्ट में FY आ जाए वो वर्ब होता है, जिस वर्ड के लास्ट में ISE आ जाए वो वर्ब होता है। सुपरवाइज, ISE लास्ट में आ जाए तो जान लीजिए कि वो क्या हो जाएगा, ये वर्ब। एग्जाम्पलीफाई, उदाहरण दे करके उसको प्रस्तुत करना। तो यहाँ रखिए, तो जब क्वालिफाई, आई हैव क्वालिफाइड दिस एग्जामिनेशन, तो क्वालिफाई FY आ गया। और IZE हो या ISE हो तो भी वह क्या होता है, वर्ब होता है। कभी कभी एडजेक्टिव में EN जोड़ करके भी या EM जोड़ करके भी हम वर्ब बनाते हैं। जैसे इम्बोल्डन, एक वर्ड होता है बोल्ड, बोल्ड से बनाएंगे इम्बोल्डन।
इम्बोल्डन, एनकरेज, करेज जो होता है नाउन है, करेज हिम्मत, उसमें एन जोड़ दिए, ई एन जोड़ दिए, एनकरेज, एनकरेज भी वर्ब होता है, यह एक वर्ब है। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड है, देखेंगे WORSE वर्स है, उसमें हम केवल एन जोड़ दें तो वर्सन बन जाएगा, और ख़राब करना ये भी एक वर्ब है। ऐसे आप देखेंगे वर्ब को पहचानते कैसे हैं। इसके दूसरे पार्ट में हम बताएंगे कि वर्ब कितने टाइप के होते हैं, कैसे आप वर्ब का सेंटेंस में यूज़ करेंगे, और कैसे एग्ज़ाम में आता है। तो जो लोग मेरे प्यारे बच्चे नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग को इसके आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसलिए आप लोग हमेशा अलर्ट रहें। जैसे ही मिलता है उसको पढ़ लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि आप लोग के साथ साथ दूसरे लोग का भी फ़ायदा होता रहे। आप लोग इसको सीखें, आगे बढ़ें, यही मेरी शुभकामना आप लोग के साथ है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।